हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज अकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे रिलेशन इन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ के बारे में। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी थ्योरीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, राइट। सो रिलेशन इन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ द लीगल थ्योरी। तो लीगल थ्योरी का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, राइट। बोथ आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल लीगल ऑर्डर, दोनों ही यूनिवर्सल लीगल ऑर्डर के पार्ट हैं। एंड दे आर टू डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ लॉ, और साथ ही में दोनों डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ लॉ भी हैं। बोथ द म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ सीम्स टू बी द कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। तो देखने में क्या लगता है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है इसका ज्यूरिसडिक्शन काफ़ी ह्यूज नज़र आता है, और जो म्युनिसिपल लॉ का ज्यूरिसडिक्शन है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो इसमें पहली थ्योरी कौन सी आती है? ड्यूरिस्टिक थ्योरी। तो जो कि जर्मन ट्रिपल ने 1899 में प्रपोज करी। म्युनिसिपल लॉ आर सेल्फ कंटेन्ड, इंटरनेशनल लॉ आर ह्यूज बिकॉज द कस्टम एंड कन्वेंशन। तो उन्होंने कहा म्युनिसिपल लॉ जो है वो सेल्फ कंटेन्ड है, और जो इंटरनेशनल लॉ है वो ह्यूज है क्योंकि कस्टम और कन्वेंशंस की वजह से। फिर इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे। जो पॉइंट्स क्या कहते हैं? रिगार्डिंग द सोर्सेज, म्युनिसिपल लॉ बाय स्टेट लेजिस्लेशन एंड इंटरनेशनल लॉ इज बाय द कस्टम एंड ट्रीटीज। जो म्युनिसिपल लॉ है वो स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा निकल कर आया, और जो इंटरनेशनल लॉ है वो कस्टम एंड ट्रीटीज से निकल कर आया। फिर आता है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। द इंटरनेशनल लॉ इज़ द स्टेट टू स्टेट, इंडिविजुअल टू स्टेट एंड स्टेट टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ऑन द अदर हैंड द म्युनिसिपल लॉ इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडिविजुअल। तो इन्होंने क्या कहा कि जो म्युनिसिपल लॉ है वो एक इंडिविजुअल तक ही लिमिटेड है, और जो इंटरनेशनल लॉ है वो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल, स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू इंडिविजुअल, इन सबको ये वेरी करती है। फिर आता है रिगार्डिंग द सब्सटेंस ऑफ लॉ। म्युनिसिपल लॉ इज़ इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल लॉ इज़ द स्टेट। सो सब्सटेंस क्या है? जो म्युनिसिपल लॉ है इज़ द इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल लॉ इज़ द स्टेट। फिर आता है रिगार्डिंग द प्रिंसिपल। म्युनिसिपल लॉ इज़ बेस्ड ऑन द स्टेट लेजिस्लेशन एज आई टोल्ड यू, एंड इंटरनेशनल लॉ इज़ द सैंक्शन, और जो इंटरनेशनल लॉ है वो सैंक्शन है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। रिगार्डिंग द डायनेमिज्म ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इंटरनेशनल लॉ इज़ डायनेमिक। जो इंटरनेशनल लॉ है वो डायनामिक है, उसे इजीली अमेंड किया जा सकता है, और वो फ्लेक्सिबल भी है। एंड हैव नो लिमिट्स, उनकी कोई लिमिट्स नहीं है, कब वो एरिया उनका और वाइड हो जाए, कब थोड़ा कम हो जाए। बट म्युनिसिपल लॉ इज़ लिमिटेड, वो तो रहेगा ही लिमिटेड। फिर आती है मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है? मोनिस्टिक थ्योरी वॉज propounded in 18th century। तो इन्होंने सन नहीं दे रखा जैसे पहले थ्योरी में था, इन्होंने बस ये बता दिया कि 18th सेंचुरी में हुई थी ये propound। इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय टू जर्मन स्कॉलर्स, मॉसर एंड मार्टिन्स। तो मॉसर और मार्टिन्स ने इसको प्रोपाउंड किया था, जो कि जर्मन स्कॉलर्स थे। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रीन देयर एग्जिस्ट ओनली वन सेट ऑफ लीगल सिस्टम। इन्होंने कहा ना कोई इंटरनेशनल लॉ अलग है, ना ही म्युनिसिपल लॉ अलग है, दोनों ही एक है। दैट इज़ द डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर। देयर आर ऑब्वियसली नो नीड ऑफ इंटरनेशनल रूल्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू म्युनिसिपल लेजिस्लेशन, राइट। They both are species of one genus of law। इन्होंने कहा दोनों ही species हैं एक जीनस के लॉ के, राइट। लॉ इज सीन टू बी द सिंगल एंटिटी ऑफ विच द नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्जन्स आर मेयरली particular manifestations। Monism maintains that all law are directly made for individual only, while municipal law is binding on them directly. International law is binding on
देम बाय स्टेट। तो इंटरनेशनल लॉ क्या है, वो उनके ऊपर बाइंडिंग है स्टेट के द्वारा, राइट।